गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाबू के स्कूल जाने के बाद। बाबू स्कूल जा चुकी है और चाय नाश्ता वगैरह हो गया है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज लंच में मैं बना रही हूँ ककोरा, जिसको शायद कंटोला भी बोलते हैं, जो जंगली करेला होता है वो, उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस वजह से बाबू के टिफ़िन के लिए मैंने बनाए थे पनीर के पराठे, और वही जो है मैं बनाऊँगी अभी के टिफ़िन में, क्योंकि ये सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैंने जो है पनीर के जो पराठे हैं वही बना दिए थे, और वही जो है थोड़ा नाश्ते में भी मैंने चाय के साथ ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 2 प्याज कट कर ली थी, क्योंकि जिस तरह से करेले में जो प्याज होती है वो अच्छी लगती है ज़्यादा, उसी तरह से इसमें भी प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने 2 बड़ी सी प्याज ले ली थी और उनको लंबा लंबा चॉप करके ऑयल में जो है उनको सौटी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के, और ये जो ककोरा होता है ये डाल लिया है। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे साथ में, और बस उसके बाद बाकी के जो हमारे मसाले हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो ये भी करेले की तरह जो है कड़वा होता है, बट करेले जितना कड़वा नहीं होता है, हल्का कड़वा होता है। बट इसका जो टेस्ट होता है ना, इतना अच्छा लगता है। सच में मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बट इस टाइम ना बहुत कॉस्टली आ रही है, 120 या 130 रुपये किलो जो है ये लेकर आए थे हस्बैंड। तो काफ़ी कॉस्टली इस टाइम जो है मिल रही है। बट 1-2 बार इस तरह की सब्ज़ी सीज़न में ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर ये देखेंगे कॉस्टली है तो फिर तो नहीं खा पाते हैं। और ये चीज़ ऐसी होती है कि कम ही मिलती है, तो थोड़े बहुत दिन ही आती है, फिर जो है मिलना बंद हो जाती है। तो इस वजह से जो है मैंने मंगाया था। तो काफ़ी जो है बढ़िया सब्ज़ी लगती है ये मुझे। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो मैंने रख दी है बनने के लिए। हल्का सा 2-4 बूंद मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि करेले में फिर भी थोड़ा-सा पानी होता है, बट इनमें जो पानी होता है ना वो थोड़ा कम होता है। तो मॉइस्चर के लिए थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ना, तो जब इसको पकाएंगे तो ये लगेंगे नहीं और काफ़ी बढ़िया से ये पक जाएंगे। करेले के मुकाबले थोड़ा-सा ये टाइट होता है। तो बस वो बनने के लिए रख दिया था। इधर साथ के साथ मैंने जो रोटियां हैं वो भी सेक दी हैं, और बस अब नंबर आ गया है अभी के लिए पराठा बनाने का। तो पराठा बनाकर रख दूँगी, उसके बाद अभी को जो है मैं जगाऊँगी। सो रहा है अभी, उसके बाद जगाऊँगी, फिर उसको रेडी वगैरह करूँगी। तो बस यहाँ पर एक पराठा मैंने बड़ा सा बना के रख दिया है अभी के लिए, और सब्ज़ी भी हमारी जो है यहाँ पर बन गई है। और ये देखिए सूखी सूखी हमारी एकदम बढ़िया सी सब्ज़ी बन गई है। काफ़ी टेस्टी लगती है। वैसे आप सभी ने खाई ही होगी, बट अगर नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने से बहुत ही जो है टेस्टी लगती है। तो बस सब्ज़ी भी बन गई है, रोटी वगैरह सब बन गई हैं। उसके बाद मैंने अभी को जगाया, उसे फ्रेश वगैरह कराया, उसको रेडी किया, थोड़ा-सा उसको जो है पराठा रखा हुआ था वो खिलाया, और बस यहाँ अभी को उसके पापा जा रहे हैं आज छोड़ने के लिए। और आप ना यहाँ पर हस्बैंड जी का जो है थोड़ा-सा एक्सप्रेशंस देखिएगा, क्योंकि आज मैं हस्बैंड जी से ना थोड़ा-सा गुस्सा हूँ, क्योंकि नाइट में हमारी ना थोड़ी-सी लड़ाई हो गई थी। तो मैं उन्हें जाने को बोल रही थी, बट वो जा ही नहीं रहे थे, मुझे जो है घूरे जा रहे थे, क्योंकि वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई भी कुछ ऐसी नहीं, बस वही नॉर्मली जो है फ़ोन को ही लेकर होती है। जब भी कुछ बात होती है ना, तो सीधा ना एक ही ताना होता है मारने के लिए, फ़ोन का। फ़ोन में घुसी रहती हो, फ़ोन में घुसी रहती हो। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आती है कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ फ़ोन में, जो है मैं बिना मतलब में तो घुसती नहीं हूँ, अपना ही काम करती हूँ वीडियोज़ वगैरह बनाने का। और वो भी मैं सिर्फ़ इसी वजह से करती हूँ कि थोड़ी बहुत जो भी होती है इनकम, वो हस्बैंड जी के लिए हेल्प ही हो जाती है, थोड़ा बहुत काम ही आ जाता है। और उस पर जब कोई इस तरह से ताना मारे ना, तो इतना गुस्सा आता है। तो रात से ही मेरा मूड ख़राब था, मैं बोल नहीं रही थी हस्बैंड से, तो वही वो बार-बार मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन होता है ना, गुस्सा आती है इस तरह से कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, अ, दिन रात जो है बस उसमें ही लगे रहना, इतना टेंशन व्यूज़ ना आए तो उसका टेंशन, रात में एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत होती है। और फिर जब उसको कोई इस तरह से सुनाए ना, तो बहुत गुस्सा आता है। और वो भी बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें बुरा लगता है। तो वही वो बार-बार मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट में भी मना रहे थे, सुबह से भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं भी थोड़ा-सा भाव खा लूँ तब जाकर जो है मैं भी मानूँगी, क्योंकि ये सब भी जो है अच्छा लगता है, इस तरह से जब मनाने के लिए पीछे-पीछे घूमते हैं।
तो बस यहाँ पर हस्बैंड जो है अभी को छोड़ने के लिए गए थे, तो वहीं वो थोड़ा-सा जो है ऑफ़िस में चले जाते हैं बैठने के लिए और उसके बाद वो आते हैं। तब तक यहाँ पर मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा लूँ। तो किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी, उसके बाद मैं आ गई रूम में। रूम मैंने अपना पूरा सेट किया, बेडशीट चेंज करनी थी, गंदी हो गई थी, तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है, सारे पिलो कवर चेंज कर दिए हैं, डस्टिंग कर दी है बेड की आसपास। और बस यहाँ पे पूरा जो बेड है मेरा हो गया है अच्छे से सेट। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी और फिर अपने जो आगे के काम है वो करूँगी। बर्तन अभी नहीं धुले हैं, तो पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद सारे जो बर्तन हैं वो मैं धुलूँगी। तो बस यहाँ पे सारे जो भी डोरमेट हैं वो मैंने हिलाए और इतने में जो है मैं झाड़ू लगा के जैसे ही बर्तन धुलने के लिए हुई ना, इतने में हस्बैंड भी आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फिर से जो है मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। वो नाशपाती खा रहे थे, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया है, नाशपाती खा रहे थे तो मुझे भी खिला रहे थे, तो मैं खा नहीं रही थी, तो वही मना रहे थे। तो फिर मैंने खा तो ली, बट वही मैं उनसे बोल रही थी फिर आप दूसरे दिन उस चीज़ का ताना मारोगे, फिर ये होगा वो होगा। तो वही बस मेरे सिर पर हाथ रख रहे थे कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, आगे से कभी नहीं कहूँगा। मैंने कहा नहीं, आप मेहनत करो तो मेहनत, और हम मेहनत करें तो उसका जो है कोई वो ही नहीं होता है, उसका जो है ताना मारते हैं। तो फिर जो है वो जैसे तैसे जो है मुझे मनाया और फिर जो है वो चले गए ऑफ़िस। और उसके बाद यहाँ पर मेरे सारे जो बर्तन थे वो भी धुल गए थे। और फिर मैंने सारे जो बर्तन धुलने के बाद पोंछा लगाया पूरे में। और बस पोंछा लगाने के बाद अब मैं जाऊंगी आंगन में। आंगन में जो है अपना पोंछा लगाऊंगी। आंगन में मैं बाद में ही लगाती हूँ। और जैसे ही आंगन में मैंने पोंछा वगैरह लगाया तब तक जो है रूम में पूरा सूख गया था। तो बस जो डोरमेट मैंने हिलाकर बाहर डाले थे, डोरमेट उठाकर डाल दूँगी कमरे में, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और फिर जो है मुझे बाबू के लिए सब्ज़ी भी बनानी है, थोड़ा-सा पनीर रखा हुआ है, तो वही मैं बना दूँगी क्योंकि दोनों ही बच्चे आएँगे तो फिर खाना खाएँगे, तो ककोरा है, दोनों ही बच्चे नहीं खाएँगे। तो जो पनीर के पराठे बनाए थे तो वही पनीर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही मंगा लिया था कि बच्चों के लिए मैं पराठे बना पराठे बना दूँगी और उसके बाद उसी की थोड़ी-सी सब्ज़ी हो जाएगी। तो ये है, बच्चों का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। इस तरह की कुछ सब्ज़ी बनती है ना, तो फिर बच्चों के लिए अलग से ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो खा लेते हैं बट बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो बस वही है। तो यहाँ पर नहा-वहा कर मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मेरा खाना वगैरह जो था वो सब हो गया और हेयर वगैरह मैंने अपने सुखाए। उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठी, फिर मैं आ गई किचन में। जो भी बर्तन मैंने धुल के रखे थे वो सारे सूख गए थे, तो मैंने कहा चलिए बर्तन मैं जल्दी से अरेंज कर देती हूँ। सारे जो भी बर्तन थे वो मैंने अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि जगह हो जाती है ना यहाँ, तो फिर आराम से काम करने में अच्छा लगता है, वरना फिर जगह ही नहीं होती है सामान रखने के लिए। तो बस बास्केट में थोड़ा पानी था तो मैंने यही छोड़ दी है कि थोड़ा-सा पानी इसका निकल जाए, उसके बाद रख दूँगी। तब तक यहाँ पर मैं अपनी जो सब्ज़ी है उसकी तैयारी करने लगी। तो सिंपल सा बस प्याज और टमाटर था, वो मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है और बस उसी का जो तड़का है वो लगाकर और सिंपल सी पनीर की मैं सब्ज़ी बना दूँगी, सूखी-सूखी सी, क्योंकि हम लोगों के लिए तो है ही, बस बच्चों के लिए बनानी है। अभी का तो ये है मन होता है तो खाता है, वरना नहीं भी खाता है, बट बाबू के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो स्कूल से आएगी तो फिर जो है वो खाना खाएगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर उसके लिए जो सब्ज़ी है वो रख दी है बनने के लिए। और बस यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही हमारी जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो गई है। ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला है, बस सूखी-सूखी ही बनाई है। अभी थोड़ा-सा ग्रेवी लग रही है, बट ठंडी होके एकदम सूखी-सूखी हो जाएगी। और इस तरह की सब्ज़ी बाबू को ना बहुत अच्छी लगती है पनीर की। हरी मिर्च वगैरह मैंने नहीं डाली बच्चों की वजह से। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे शाम को। टाइम हो रहा है 5:15 और बाबू ट्यूशन से आई थी लौट के, तो उसका मन हो रहा था भुट्टे खाने का। कल हस्बैंड जो है भुट्टे लेकर आए थे तो वही रखे हुए थे, तो मैं भूनने जा रही थी, तभी मैंने देखा कि नींबू तो है नहीं और बिना नींबू नमक के तो भुट्टे अच्छे लगते नहीं हैं। तो मैं कल अमरूद देखने के लिए गई थी ना, तभी मैं देख कर आई थी कि यहाँ पेड़ पे छोटे-छोटे से जो नींबू हैं वो लगे हुए हैं। मैंने कहा चलिए इन्हें ही तोड़ लेते हैं, रस तो इनमें निकल ही आएगा, काम तो चल ही जाएगा। तो मैं आई ना तो छोटे-छोटे काफ़ी सारे लगे हुए थे, तो छोटे ही थे तो ज़्यादा मैंने नहीं तोड़े बिना मतलब में, तो 2 छोटे-छोटे से नींबू मैंने तोड़ लिए थे। बट देखने में छोटे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको कट किया ना तो इनमें इतना सारा रस था और बहुत ही एकदम खट्टे-खट्टे काफ़ी अच्छे जो है नींबू हैं। ये शायद बड़ा वाला नींबू है, इस वजह से इनमें काफ़ी रस था।
तो बस यहाँ पर ये 2 छोटे-छोटे से नींबू मैंने तोड़ लिए और मैं डंडा लेकर आई थी, क्योंकि इतना घास-फूस है ना तो बड़ा डर लगता है कोई कीड़ा वगैरह साँप-वाँप ना निकल आए। बट कल मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी ना, इस वजह से मुझे थोड़ी हिम्मत हुई, क्योंकि मैं रास्ता देख आई थी जहाँ-जहाँ साफ-साफ रास्ता बना हुआ था ना, वहाँ से मैं होकर गई थी, वरना अकेले तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। बट कल मैं हस्बैंड के साथ घूम आई थी ना, इस वजह से आज मेरी थोड़ी हिम्मत हुई, बस मैं डंडा लेकर गई थी, बाई चांस कुछ मिला तो सेफ्टी के लिए। और बस नींबू तोड़कर मैं आ गई हूँ घर, और आकर जो है मैं यहाँ पर भुट्टे भून लूँगी। बच्चे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जी के काम देखिए, भुट्टा देखिए 4 भुट्टे लेकर आए थे, चारों भुट्टे ऐसे ही निकले हैं, आधे दाने हैं, ये समझ लीजिए 4 भुट्टे 2 के बराबर निकले हैं। खाली बिल्कुल जो है भुट्टे थे, कहीं दाने थे कहीं नहीं थे। तो इसी तरह से चीज़ें ले आते हैं, देखते भी नहीं हैं। मैंने खोला ना तो मुझे इतना गुस्सा आया कि देखिए बिल्कुल भी इसमें जो है दाने नहीं थे। अब आ गए हैं तो फिर तो बस मैंने रख दिए हैं भूनने के लिए। तो इस तरह से मैं एक-एक करके अच्छे से भून लूँगी। और गैस पे ना कितने भी अच्छे से भून लो, जितना अच्छे से जो है जो वो भूनते हैं ना मार्केट में या फिर चूल्हे वगैरह पे भूनते हैं, उतना अच्छा जो है टेस्ट नहीं आता है। बट काम चलाऊ तो हो ही जाता है। बस यहाँ पर एक भुट्टा भुन गया था तो मैंने उसको थोड़ा टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है, ताकि बच्चों के जो हाथ हैं वो काले ना हो जाएँ। और बस जो डीपू मैंने लिया था कट करके नमक में लगा के मैं इन पे लगा दूँगी, तो काफ़ी अच्छा सा जो है इनमें टेस्ट आ जाता है। और काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, इनमें रस निकला था, छोटे-छोटे नींबू अभी यहाँ आ गए ना, जो नींबू होता है वो नमक होता है वो चाट रहा था। तो बस यहाँ पर एक भुन गया था, दूसरा भी मैंने भुनने के लिए रख दिया था, और बस यहाँ पे बच्चे खा रहे थे तब तक दूसरा भी भुन गया, मैं भी लेकर आ गई हूँ अपने लिए। और बाबू वाले में तो फिर भी दाने थे, मेरे वाले में तो बिल्कुल भी दाने नहीं थे, और जो भी थे ना कच्चे थे। बट जो कच्चा भुट्टा होता है ना बड़ा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, कच्चा होता है। बट वही है कि दाने बहुत कम होते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं भुट्टा एन्जॉय, और इसी के साथ व्लॉग को भी कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।